हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सुगम गणित का प्रश्नावली 4 का ए करेंगे। चैप्टर का नाम है घातांक एवं घात। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने कराया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, आप देख लीजिए। और उसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सारे फार्मूला। तो चलिए अब सुगम गणित के क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4A को एक एक करके सॉल्व करते हैं। चौथा चैप्टर जो घातांक एवं घात, इंग्लिश में पावर एंड एक्सपोनेंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है कि निम्न में मान ज्ञात करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है 4 का पावर -3। तो यहाँ पर देखिए 4 का पावर -3, किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में हो तो उसको 1 के रूप में लिखेंगे। तो इसको 1/4 का पावर +3 लिख सकते हैं। और +3 लिखने के बाद इस प्लस का अब जरूरत नहीं है, तो 1/4 कितना बार लिखना है? 3 बार। तो 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 1/4 चौके 16 चौके 64, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए हमें सिर्फ पावर को प्लस में लाना है, नीचे वाले को कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो -5 का पावर -2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/-5 का पावर 2। 1/-5 दो बार लिखेंगे तो -5 गुने -5, 1/, माइनस माइनस प्लस, 5 पंचे 25, तो इसका भी हो गया। एक का तीसरा पार्ट है 3 का पावर 1 का -4। तो देखिए इसका जो रूल है वो क्या होगा? 3 का पावर -1 का पावर आपको -4 है। तो देखिए मैं इसको पहले अंदर वाला को कर देता हूँ। 3 के पावर -1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/3 के पावर -4। अब देखिए यहाँ पे भिन्न आ गया, ठीक है। भिन्न आ गया, जैसे ही भिन्न को आपको पावर अगर माइनस दे दे तो क्या करना है? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/1 का पावर +4। अब बट्टा में 1 रखना भी जरूरी नहीं है और प्लस लिखना भी जरूरी नहीं है। तो 3 के पावर 4 मतलब 3 को 4 बार लिख के गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 81, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अब यहाँ पर है, फिर मैंने आपको वही कहा, ऐसा सेम आ गया। तो हम यहाँ पे 3 को ऊपर भेज देंगे और पावर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो 3 का पावर +3, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। 3 का पावर 3 का मतलब है 3 को हमको 3 बार लिखना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अगला है -1/4 का पावर -3 है। अभी मैंने आपको कहा है क्या कि इसको ऊपर को नीचा, नीचे को ऊपर करेंगे तो 1/4 का 4/1 हो जाएगा। कब? जब पावर माइनस है तो ये वाला पावर प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस रहेगा। 4/1 को हम सीधा 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 का होल क्यूब, तो -4 -4 -4, तो ये 4 चौके 16 चौके -64, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2 के पावर -1 है 1/, में तो पहले अगर हम इसी को अंदर वाला करते हैं तो ऊपर जाएगा तो 2 का पावर क्या बचेगा? 1, और 2 का पावर 1 पावर लिखना जरूरी उतना नहीं है, पावर -2 है। अब इस पावर का काम करेंगे तो 1/2 का पावर 2, यानी कि 1/2 का पावर 2 कितना आएगा? 4। और 1/4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक का मान घातांक के रूप में हमको लिखना है। तो 2 का पहला पार्ट है 8 का पावर 3 भागा 4 का पावर 2 गुने 8 का पावर 3। तो देखिए 8 के पावर 3 में हम 4 के पावर 2 से भाग नहीं दे सकते हैं,
हमको दिक्कत होगा। तो सबको मैं 2 के पावर में चेंज कर दूंगा। क्या मैं 8 के पावर 3 को, पहले 8 को 2 का पावर 3 लिख सकता हूं और उसका पावर 3 है तो पावर 3 भागा 2 का पावर 2। इस 4 के लिए 2 का पावर 2, फिर पूरा का पावर 2 है तो पूरा का पावर 2, 8 का पावर 3 का जैसे यहां लिखा है, 2 का पावर 3 8 होता है और 8 का भी पावर 3 है। इसमें देखिए अगर पावर का भी पावर है तो दोनों पावर में आपस में मल्टीप्लाई होता है, 4 नंबर फॉर्मूला। तो क्या इसको 2 का पावर 3 तिया 9 भागा 2 का पावर 2 दूनी 4 गुना 2 का पावर 9। अब देखिए क्या होगा, यहाँ भाग में है और ये गुना में है और बेस सेम है। तो देखिए बेस सेम रहता है, गुना में है तो पावर जुड़ता है, भाग में है तो पावर घटता है। पिछला वीडियो में ही मैंने आपको सिखाया है। तो 9 में से 4 घटेगा और 9 ये वाला 9 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर 9 9 18 में से 4 गया 14 और 2 के पावर 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये वाला पार्ट देखिए। ऐसे पार्ट में सबसे पहले हमारा नियम है क्या करना है कि इसको पहले अपॉन में करेंगे। तो 1/-3 का पावर 4 गुना, अब ये माइनस है अब बट्टा में है तो ये हो जाएगा 9 का पावर सीधा का सीधा 3। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम 3 के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या कि नीचा भी 3 के फॉर्म में है। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पूरा का पावर भी 3, अब बट्टा में -3 का पावर 4। तो 3 का पावर 2 तिया 6 और 3 का पावर 4। इस माइनस को यहां पर ले जा करके मैं रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या देखिए इस माइनस को ऐसे भी कर सकते हैं, -3 का पावर 4 बार होगा तो सीधा क्या आ जाएगा, संख्या प्लस में आपका आ जाएगा। अब देखिए भाग में है तो सेम चीज जब भाग में रहता है तो पावर घटता है। 3 का पावर 6 में से 2 गया, 3 का पावर 4 इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 3 का पावर 2, क्योंकि ये वाला 6 है और ये वाला 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा पार्ट, 2 का तीसरा पार्ट देखिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूं जो मेरे बुक में है उसी का आपको आंसर मिल रहा है। तो -5 का पावर 14, 125 का पावर -12, 25 का पावर 13, 1/5 का पावर 16। आपने क्या देखा, सब जगह 5 है तो इस 5 को हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन 125 को पहले तो ये वाला बट्टा में लेके आते हैं। तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/125 के पावर 12। 25 को 5 का स्क्वायर लिख देता हूं और पावर में 13 है तो 13। 1/5 का 16 तो 1/5 का पावर 16, कोई दिक्कत नहीं है। -5 का पावर 14 है तो -5 का पावर 14। 125 को अब हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का पावर 3 का पावर 12 गुना 5 का पावर 26 गुना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का पावर 16, क्योंकि एक का तो पावर कितना भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको करेंगे तो -5 का पावर 14, 5 का पावर 12 तिया 36, नीचे ऊपर जाएगा तो 5 का पावर -36, 5 का पावर 26, 5 का पावर -16। अब नीचा देखिए सबका बेस सेम है, 5 5 5 5, माइनस को मैं बाहर कर देता हूं। तो जितने भी पावर है सारे का सारे पावर ऐड में आ जाएगा। तो 14 और प्लस में हो जाएगा -36, प्लस में हो जाएगा 26 और प्लस में हो जाएगा -16, तो -5 हो जाएगा। अब देखिए इस 36 को 16 को करेंगे तो 52 आएगा, कितना आएगा 52 आएगा माइनस में, और 14 और 26 40 आएगा।
मतलब -5 का पावर 40 में से 12 गया, वो -12 आंसर हो जाएगा। या इसको आप देखें तो 1/5 का पावर 12 और ये हो जाएगा आपका माइनस में। और जब हम इसको आगे करेंगे तो -5 को 12 बार मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसको यहाँ पर, तो हमारा आंसर सीधा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 5 का पावर 12। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया 5 का पावर -12। अब हम लोग इसके 4 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये चौथा पार्ट है और 2 का, तो देखिए 1/16 गुने -2 का पावर 15। 1/16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और -2 का पावर 15। 2 का पावर 4 ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -4 गुने -2 का पावर 15। देखिए -2 का पावर 15 का आंसर माइनस में आएगा, तो इसको मैं माइनस को हटा लेता हूं, तो बच गया 2 का पावर -4 गुने 2 का पावर 15। अब इसको -2 का पावर, इस दोनों पावर को जब हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -2 का पावर 11। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन के सभी पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।